कैसे आप जो रोज आयरन यूज करते हो उसके काम करने के तरीके देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और कैसे रोनाल्डो ने एक गरीब बच्चे की जान बचाई और साथ ही साथ आखिर क्यों जियोनी कंपनी के फ़ोन सब मार्केट में ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। तो वीडियो पूरा जानने के लिए बने रहे वीडियो पूरे एंड तक। और भाई वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक। नंबर 1 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कर्नाटक की समला नदी अपने आप में ही खास है क्योंकि इस नदी में एक साथ में हजारों शिवलिंग बने हुए हैं और ये सभी शिवलिंग नदी के चट्टानों पर बने हुए हैं और शिवलिंगों के साथ साथ नदी और सांपों की भी आकृति बनी हुई है। इन शिवलिंगों के हजारों संख्याओं में एक साथ बने होने की 9 वजह से इस स्थान का नाम शास्त्रलिंग भी है। नंबर 2, आपको याद होगा भारत में जैसे ही नया नया स्मार्टफोन्स का दौर हुआ था तो चाइना की एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने एक जियोनी कंपनी का स्मार्टफोन बहुत सारे लेकर के आई थी इंडियन मार्केट में। और भारत में सफलता मिलने के बाद इस कंपनी के चेयरमैन लियो लिरोंग जुए में 11,000 करोड़ रुपए हार गए थे और उन्होंने अपने द्वारा लिए गए कर्ज को भी चुकाने में असमर्थ भी हो गए थे और तब से इस कंपनी का सब कुछ खत्म होता चला गया। नंबर 3 दोस्तों, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि किसी भी महिला के पैन कार्ड पर उसके पति का नाम नहीं बल्कि उसके पिता का नाम होता है। अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेकर के दूसरी शादी कर लेती है तो ऐसी स्थिति में पैन कार्ड को एडिट कराना पड़ता है, लेकिन अगर उस महिला के पिता का नाम अगर पैन कार्ड पे लिखा हो तो फिर तो कोई भी जरूरत नहीं है पैन कार्ड को एडिट कराने में। नंबर 4 दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को विश्व में आज कौन नहीं जानता है जो इतने कम उम्र में ही सक्सेसफुल हो गए हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार एक बीमार बच्चे की मां ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से उनसे उसकी शर्ट पर ऑटोग्राफ मांगी ताकि वो उसे बेचकर अपने बच्चे को इलाज करवा सके। तो इस पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी शर्ट पर साइन करके और साथ ही उन्हें एक चेक भी दिया जिसका अमाउंट $83 था। और इसके अलावा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि दिल से भी अमीर है। नंबर 5 भारत में नोट छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी करेंसी नोट्स बनाने के लिए पेपर या प्लास्टिक का यूज नहीं करती है, बल्कि जिन्हें हम करेंसी नोट्स को पेपर नोट्स के नाम से जानते हैं वो असल में कॉटन से बनाए जाते हैं, जो कि 75% कॉटन से बनाए जाते हैं और 25% लिनन से बनाए जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आजकल 2000 का नोट बाजार में बहुत ही कम लेन देन हो रहा है और इसी को देखते हुए RBI बैंक ने 2000 की नोट को बंद करने का ही फैसला लिया है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी अगर किसी व्यक्ति को अगर डंक मारती है तो वो खुद ही कुछ समय बाद ही मर जाती है। दोस्तों, ये है ना अजीब बात, लेकिन यह सच है। दरअसल मधुमक्खी जब हमें डंक मारती है तो उसका स्टिंगर यानी कि डंक मारने वाला भाग टूट जाता है क्योंकि वो अपना स्टिंगर खींच नहीं पाती है। और वहीं उसका स्टिंगर खींचने के चक्कर में ना तो सिर्फ उसका स्टिंगर टूटता है बल्कि उसके साथ उसकी आंत, डाइजेस्टिव सिस्टम और मांसपेशियों को भी डैमेज पहुंचता है और जिसके वजह से मधुमक्खी की मृत्यु हो जाती है। नंबर 7 दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉकी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है और इसे दुनिया के कई भागों में अलग अलग तरह से खेला जाता है। कभी सूखी जमीन पर तो कभी बर्फ पर खेला जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी देश है जहां पर हॉकी को पानी के अंदर भी खेला जाता है और इस खेल को अंडर वाटर हॉकी कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर इस खेल को अन्य देशों में ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा एक्सरे का इस्तेमाल हमेशा शरीर के अंदर टूटी हुई हड्डियों की फोटो निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह शायद जानकर हैरानी हो सकती है कि एक मामूली सी एक्सरे को करवाने से भी हमारे शरीर को इतनी ज़्यादा हानि पहुंचती है जिसकी भरपाई करने में हमारे शरीर को कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सरे करने वाली मशीन से रेडिएशन निकलता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और साथ ही इससे निकलने वाली किरणें सीधा हमारे शरीर पे प्रवेश करती है। नंबर 9 दोस्तों, आयरन को तो आप जरूर जानते हैं कि आयरन अब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इलेक्ट्रिसिटी से ही गर्म होती है। लेकिन जो पहले के आयरन होते थे वो पहले कुछ इस तरह से होते थे जिसके अंदर एक्चुअली में कुछ इस तरह के चेंबर भी बने होते थे और उसमें बहुत ही गर्म कोयला रखा भी जाता था और जिससे आयरन को पूरा तरह से हीट भी कर दिया जाता था और फिर इसकी मदद से कपड़ों को इस्त्री भी किया जाता था। और साथ ही पहले कोयले को बहुत ही ज़्यादा गर्म करके कोयले को इस चेंबर में रख के आयरन को बंद कर दिया जाता था और फिर उसके बाद कपड़ों को इस्त्री भी कर लिया जाता था और साथ ही ये आयरन बहुत ही ज्यादा भारी भी होता था। नंबर 10 आपने कभी ऐसा सोचा है कि अंधे लोग हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं? दरअसल अंधे लोग काला चश्मा इसलिए पहनते हैं क्योंकि अंधे लोगों की आंखें लाइट के सामने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जब कोई भी अंधा व्यक्ति बाहर जाता है और सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है तो उसकी आंखों में जलन महसूस होने लगती है और इसी जलन महसूस होने के कारण वो अंधे लोग हमेशा काले रंग का ही चश्मा पहनते हैं ताकि उनको जलन महसूस ना हो।
दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।